स्ट्रीट फोटोग्राफी की डिश में डलते हैं 9 मसाले, जिससे बनती है वो करारी और जिससे लगता है उसमें तड़का। शेफ अशोक वर्मा आ गया है आपको बताने के लिए कि वो नवरत्न मसाले कौन से हैं जिसे आप डालेंगे अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी में और आपकी डिश भी बन जाएगी लजीज। अबे भाई क्या बोल लिया ये हैं? बोल क्या रहा है? बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, रहने दो। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। स्ट्रीट फोटोग्राफी की पिक्चर्स में मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी पिक्चर में ट्विस्ट होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी पिक्चर में मसाला होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी पिक्चर करारी होनी चाहिए। वो करारापन क्या है और उसको लाया कैसे जा सकता है, वही तो बताना है आज और वही आपको देना है। तो रेडी हो भाई? सबसे पहली चीज है एको या सिमिलैरिटी। एको, सिमिलैरिटी, रिपीटेशन, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हो अपनी पिक्चर्स में, आप किसी लोकेशन पर हो, आपको कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जो रिपीट हो रही हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो ह्यूमन एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो बिल्डिंग्स हो सकती हैं, वो क्लाउड्स हो सकते हैं। अगर वो रिपीट हो रहे हैं और आप उसको अच्छी तरह से कंपोज कर पाते हो, एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी ला सकते हो अपनी पिक्चर में, एक ट्विस्ट ला सकते हो अपनी पिक्चर में, इस टेक्निक को यूज़ करो। देखो कि आपकी पिक्चरों में कितना बदलाव आएगा। लोग आपकी पिक्चरों को देख के रुकेंगे। कुछ पिक्चरों के एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें बहुत अच्छी तरह एको का या सिमिलैरिटी का या रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। ये एक वो मसाला है जो आपको और आपकी पिक्चरों को ऊपर उठा देगा, एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। मैं मानता हूं कि ये टेक्निक हर वक्त यूज़ नहीं हो सकती है, हर टाइम पर यूज़ नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी जगह पर हो जहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको दिखते हैं तो इस टेक्निक का ज़रूर यूज़ करें। ये मसाला डाल के देखो, तड़का लगेगा ही लगेगा। अगला मसाला है, अगला तड़का है डिसाइसिव मोमेंट। डिसाइसिव मोमेंट के बारे में आपने सुना होगा, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स अपनी टॉक्स में हर जगह बात करते हैं, लेकिन ये डिसाइसिव मोमेंट होता क्या है? डिसाइसिव मोमेंट एक ऐसा पल है जो गुजर रहा है और आप उस पल को रोक लेते हो। इसके लिए थोड़ा आप अपने आप को ट्रेन करोगे। आप किसी सीन को देखते हो, वहाँ पर कुछ होने वाला है, लेकिन आप रेडी हो, आप अपने कैमरा को समझते हो, आपका कैमरा रेडी है, आपकी आंखें रेडी हैं, आपकी फ्रेम रेडी है और सही मौके पे आप एक बटन क्लिक करते हो और उस पल को फ्रीज कर लेते हो। वो पल एक ऐसा पल होता है जिसे देखकर आपका जो व्यूअर है वो सिर्फ ये एक अंदाज़ा लगाए, अबे यार, वो पल एक ऐसा पल होता है जिसे आप फ्रीज करते हो, जो आपके व्यूअर को बाध्य कर देता है, जो आपके व्यूअर को सोचने पे मजबूर कर देता है कि इससे पहले क्या हुआ था और इसके बाद में क्या होने वाला है। और वो एक ऐसा पल है, वो एक ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, चिड़िया का उड़ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको करते रहनी है थोड़ी प्रैक्टिस। और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब आपको कि आपकी जो पिक्चरें हैं वो करारी बनेंगी ही बनेंगी। तो डिसाइसिव मोमेंट का भरपूर यूज़ करें और देखें कि आप किस तरह से अपनी पिक्चरों को अलग ही लेवल पे लेके जा सकते हो। भाई साहब मसाले बहुत हैं अशोक के पास और मसाले आ रहे हैं, तैयार रहो। अगला जो मसाला है हमारे पास इस रेसिपी में वो है जक्सटापोजिशन या कॉन्ट्रास्ट। अगर हम अपनी पिक्चरों में जक्सटापोजिशन करके कॉन्ट्रास्ट पैदा कर सकते हैं तो हमारी पिक्चरें ट्विस्ट हो जाएंगी। हम वो जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट को लेकर आ सकेंगे। कुछ पिक्चरें हैं आप देखो, हम जक्सटापोजिशन में क्या करते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स को एक फ्रेम में इस तरह से पोजीशन करते हैं कि वो कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। हमें अपने फ्रेम में दो अपोजिट्स को एक साथ इस तरह से प्लेस करना है, इस तरह से कंपोज करना है कि वो एक नई स्टोरी पैदा करें। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना होता है, उसके लिए हमें अपनी आँख को, अपने एंगल ऑफ व्यू को चेंज करके उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से प्लेस करना है अपने कॉम्पोजिशन में कि वो एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करें, वो एक नई स्टोरी पैदा करें और वो एक नया ट्विस्ट पैदा करें। इस टेक्निक को यूज़ करो। बहुत सारे फोटोग्राफर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो। बस इतना सा है कि आपको अपनी आंखें, अपना दिमाग और अपनी सोच खुली रखनी है और
अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते रहना है। इसके बाद आता है भैया अगला मसाला, जिसको हम कह सकते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन्स हम अपनी पिक्चर्स में तरह तरह की चीज़ों से क्रिएट कर सकते हैं। हम शैडोज से, जक्सटापोजिशन से, रिफ्लेक्शन से ऑप्टिकल इल्यूजन्स ला सकते हैं अपनी पिक्चर में। ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी वही काम करेगा कि आपके व्यूअर्स को सोचने के लिए, रोकने के लिए मददगार होगा। ऑप्टिकल इल्यूजन्स जब भी आप अपनी पिक्चर्स में डाल पाते हो या ला पाते हो, तो आप एक स्टोरी दे रहे होते हो अपने व्यूअर को, और वो व्यूअर सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ। तो ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्रिएट करें, अपनी पिक्चरों को टाइट बनाएं। ऑप्टिकल इल्यूजन के बाद उससे मिलती जुलती चीज़ है मिस्ट्री एंड मूड। अगर आप अपनी पिक्चरों में मिस्ट्री एंड मूड क्रिएट कर लो, तो भी आप वही काम करोगे, वही चीज़ों को ला पाओगे, जिससे कि आपके व्यूअर्स रुकेंगे और आपकी पिक्चर्स को देखेंगे। मिस्ट्री और मूड्स को क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप स्मोक का यूज़ करें। कहीं पे अगर आपको कोई ऐसा सीन है जहाँ पर स्मोक है, फॉग है, वहाँ पर मिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से क्रिएट की जा सकती है। आप ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हो। आप हाई आईएसओ पे शूट करो, आपकी पिक्चर ग्रेनी होगी, वो मूडी लगेगी। आप वन डायरेक्शनल लाइट या बैकलाइट को यूज़ करो, सिलुएट्स क्रिएट करो। मूडी पिक्चर्स, मिस्टीरियस पिक्चर्स में आप पूरी स्टोरी अपने व्यूअर्स को नहीं दे रहे होते हो, और वही काम कर रहा होता है एक मसाला बनकर, जो आपके व्यूअर्स को रोक लेता है, और उससे आपकी पिक्चरों में वो मसाला, वो कड़कपन, वो धड़कपन आ जाएगा। और एक और मसाला है जो बड़ा करारा है, जो आपकी पिक्चरों में वो वाला ट्विस्ट ला सकता है, जिसके बारे में मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ आपको, कि आप एब्स्ट्रैक्ट्स यूज़ करो। स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ह्यूमन एलिमेंट्स लेकर आओ। आप एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करो, एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर्स यूज़ करो, लाइट के साथ खेलो, लाइंस को यूज़ करो, शैडोज़ को यूज़ करो। एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर्स भी आपके व्यूअर्स को रोकेंगी। अब कई लोगों को ये लगता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में सिर्फ लोग ही दिखाने होते हैं, पर स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब को यूज़ करके भी अच्छी पिक्चरें बना सकते हो। तो आप बर्ड्स को यूज़ करो, एनिमल्स को यूज़ करो, जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है, एनीथिंग। द थिंग इज़ कि आप उसको यूज़ कैसे करते हो, आप उसको कंपोज कैसे करते हो। कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई मतलब अगर मैंने एनिमल यूज़ कर लिया और ह्यूमन एलिमेंट नहीं है तो मेरी स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर स्ट्रांग नहीं बन सकती। आप बहुत अच्छी स्ट्रीट पिक्चर्स बना सकते हो। आप चीज़ों को कैसे अप्रोच करते हो, आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, और उस एलिमेंट को आप कैसे यूज़ करते हो। अगर आप वो चीज़ सीख लेते हो, तो आप एनिमल्स के साथ भी बहुत अच्छी स्ट्रीट पिक्चर्स ले सकते हो। तो अगर आपको कहीं एनिमल्स दिखते हैं, कोई अच्छा कॉम्पोजिशन बन रहा है, तो पीछे ना हटें। ये मसाला है, याद रखो, ये मसाला है, इसे यूज़ करना है, और इसके द्वारा आपको वो स्ट्रॉन्ग पिक्चर बनानी है, और कोई नहीं रोक सकता आपको, और कोई नहीं कह सकता कि ये स्ट्रीट पिक्चर नहीं है। इसी के साथ जो जुड़ी हुई जो अगली चीज़ है, जो अगला मसाला है, वो मसाला है अनपीपल्ड। आप अपने फ्रेम्स में बिना लोगों को लाए हुए, बिना ह्यूमन एलिमेंट्स को लाए हुए, बिना लिविंग थिंग्स को लाए हुए भी अच्छी स्ट्रीट पिक्चर्स बना सकते हो। आप अनपीपल्ड स्ट्रीट पिक्चर्स भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंसान ही चाहिए अपने फ्रेम्स में। कोई भी चीज़ आपके सामने है, विंडोज़ हैं, आपके सामने दरवाजे हैं, शैडोज़ हैं, किसी गटर का होल है, आप देखते कैसे हो। मैं बता दूं आपको कि स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट योर अप्रोच, ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस। आप उस चीज़ को देखते कैसे हो, आप उस चीज़ को अप्रोच कैसे करते हो, और आप उसको क्या ट्रीटमेंट देते हो अपने कैमरा के द्वारा, अपने टेक्निक्स के द्वारा, और उस चीज़ को किस तरह से आप फाइनली कंपोज करके अपनी पिक्चरों में लाते हो। तो अनपीपल्ड स्ट्रीट पिक्चर्स भी होती हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो कि बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन वो वाला मसाला, वो वाला तड़का लगा के जाती हैं आपके पिक्चर्स में, जिसे देखकर लोग रुकेंगे ही रुकेंगे। अगला जो हमारा मसाला है वो अनपीपल्ड का उल्टा मसाला है। हम वहाँ पर कोई भी इंसान को यूज़ नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ आप बिजी फ्रेम क्रिएट करो, आप लेयर्स को यूज़ करो, और आपकी पिक्चरें
वो वाला मसाला लगा ही देंगी, जिससे कि आपकी पिक्चर को देख के लोग रुकेंगे। द थिंग इज कि बिजी फ्रेम को आपको अच्छा कैसे बनाना है। आप लेयर्स को समझो, लेयर्स को किस तरह से यूज़ करना है, हमें चीज़ों को ओवरलैप नहीं करना है। हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो ये है कि जो हमारा विजुअल है वो इतना सिंपल हो, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि जो दिमाग में मैंने अपनी स्टोरी बनाई है वो स्टोरी मैं अपने व्यूअर तक ले जा सकूं, सबसे सिंपल और इजी तरीके से, जो वो देखे, रुके, सोचे। आप जब स्ट्रीट पिक्चर्स क्रिएट कर रहे होते हो तो आप एक सिंपल पजल दे रहे हो अपने व्यूअर को। वो पजल एक ऐसी पजल है जो देखने में लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन वो सॉल्व पजल नहीं है। आप उनको कुछ करने के लिए दे रहे हो, आप उनको एक कॉल ऑफ एक्शन दे रहे हो। अगर आप अपनी पिक्चर्स में कॉल ऑफ एक्शन ला पाते हो, आप एक ऐसी पजल क्रिएट कर पाते हो जो देखने में बहुत आसान लगे, लेकिन मन करे कि मैं इसको सॉल्व करूं, मैं इसको समझूं, मैं इसको देखूं। थाली में परोस के सब कुछ अगर दे देंगे तो हमारे व्यूअर्स को करने के लिए बचेगा क्या? अगर उनको वो सारी चीज़ समझ में आ गई, वो सोचने के लिए मजबूर ही नहीं हो रहे हैं, तो पिक्चर डेड है। गिव देम इनकम्प्लीट स्टोरी एंड गिव देम अ पजल टू सॉल्व। ये सिर्फ एक रास्ता है। मंजिल आपकी स्ट्रीट पिक्चर है, मंजिल आपकी एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर बनाना है। ये उस मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग स्टेप्स हैं जिसे आपको क्रॉस करना है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये आप कर पाओगे, धीरे धीरे करोगे तो वहां तक जरूर पहुंचोगे। तो समझ में आ गया? मैं जो बोलता था कि ट्विस्ट लाओ अपनी पिक्चर में, अपनी पिक्चर में मसाला डालो, अपनी पिक्चर में ये करो वो करो, वो यही है। यही है वो मसाला, यही है वो रेसिपी जो मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ करने के लिए। अब आपके सामने वो मसाले भी दे दिए हैं आपको, पर मैं आके आपके लिए पिक्चर नहीं खींच सकता। बस आपको खुद खड़े होना है, इन मसालों को यूज़ करना है, इन मसालों को टेस्ट करना है और वो डिश क्रिएट करनी है जो सब खाना चाहते हैं। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े हाथ जलाने पड़ेंगे, थोड़ी सी गैस जलानी पड़ेगी, थोड़ा ये मसाला डालो, थोड़ा वो मसाला डालो और मिक्स एंड मैच करो और देखो, हो सकता है कि आप एक नई रेसिपी क्रिएट कर दो। तो जाओ, यूज़ करो इन टेक्निक्स को और खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे गाजियाबाद रहो। अशोक लाता रहेगा आपके लिए ऐसी ही दिलदार वाली बातें, ऐसी ही मज़ेदार मुलाकातें, जहाँ पर मैं अपनी till the next time we meet again, take care, bye bye and till the next time we meet again, take care, bye bye and ciao. Till the next time we meet again, take care, bye bye and ciao. मिलते हैं अगले वीडियो में।